अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप भी घर बैठकर ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, दराज सेलर अकाउंट पर अपने प्रोडक्ट्स बेचना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। तो आज हम लाइव दराज सेलर अकाउंट बनाएंगे स्टेप बाय स्टेप, और आखिर में एक आपको ऐसी टिप भी दूंगा जिससे सेलर की पहली सेल जल्द आएगी। तो आपने मेरे साथ बने रहना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। कि ये होता है कि कुछ लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं और बाद में कहते हैं कि हमें समझ नहीं आई, ये वीडियो ठीक से बनाई नहीं गई। तो आपने हमारे साथ रहना है, हर एक स्टेप को समझना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है ताकि आपको समझ आए और सेलर अकाउंट आप क्रिएट कर सकें और अपनी सेल बढ़ा सकें। तो यहाँ पे हमने अपना ब्राउज़र ओपन कर लिया है और ब्राउज़र में सर्च करेंगे दराज सेलर सेंटर, और यहाँ पे दराज सेलर सेंटर सर्च करने के बाद हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है सेलर दराज सर्विस मार्केट प्लेस। इसके ऊपर हम टैप करेंगे और यहाँ पे हमारे सामने एक पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे हमने अपनी शॉप क्रिएट करनी है, अपने प्रोडक्ट वगैरह लिस्ट करने हैं और यहाँ से हमें ऑर्डर्स वगैरह आएंगे और यहीं से हम सब कुछ करेंगे। तो यहाँ पे हमने साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक किया और थोड़ी देर लोडिंग होने के बाद हमारे सामने एक और न्यू पेज ओपन हो जाएगा। वहाँ पे हम अपना एंटर करेंगे फ़ोन नंबर, और फ़ोन नंबर वो वाला एंटर करना है जो आपके पास ऑन हो, यानी कि आपके पास जो चल रहा हो। तो वैसे हम अगर आपको इजी मेथड्स में बताऊं तो ये बहुत ही आसान होगा। अगर आप यहाँ पे फ़ोन नंबर एंटर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे वेरीफाई सेंड टू कोड होगा, आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक SMS जाएगा, 6 डिजिट्स का कोड होगा, वो आपने यहाँ पे एंटर करना है और फिर आपने नीचे पासवर्ड एंटर करना है, वो वाला पासवर्ड जो आपको बाद में याद रहे। और फिर आपने नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करनी है और फिर आपने यहाँ पे अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, आप मेल हैं फीमेल हैं। तो ये सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम एंटर करना है जो आपका अपना नाम है, शॉप का नाम बाद में होगा। यहाँ पे आपने अपना नाम एंटर करना है कि जैसे कि मैं यहाँ पे नाम एंटर कर देता हूँ मोहम्मद। तो अब यहाँ पे आपने साइन अप पर क्लिक कर देना है। अगर आप इजी करना चाहते हैं तो आपके पास जीमेल होगी, तो आप गूगल पे क्लिक करें, यहाँ पे जीमेल के ज़रिए ये वेरिफिकेशन कंप्लीट कर सकते हैं। इतना लंबा प्रोसेस आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आप फेसबुक के ज़रिए भी कर सकते हैं, जीमेल के ज़रिए भी कर सकते हैं। तो आज हम जीमेल के ज़रिए करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी जीमेल सेलेक्ट करते हैं, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे जीमेल हमसे परमिशन मांगेगी, फिर हम कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करते हैं और फिर ये हमारा दराज सेलर अकाउंट बन के रेडी हो गया है। लेकिन आप अभी ये समझ रहे हैं कि दराज सेलर अकाउंट हमारा फुल बन गया है। अभी तक फुल नहीं बना, अभी कुछ सेटिंग्स इसकी बाकी हैं। तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, हमारे साथ रहना है और स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ हम आपको करके बताएंगे। तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अब हमने अपना मोबाइल नंबर, प्लीज़ एंटर योर मोबाइल नंबर के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे हम अगर मोबाइल नंबर से वेरिफिकेशन करना चाहते हैं तो भी हो जाता है, क्योंकि हमने शुरू से जीमेल के साथ अकाउंट बनाया है। तो हम जीमेल के साथ यहाँ पे हमें मोबाइल नंबर नहीं शो हो रहा, हमें वेरिफिकेशन योर ईमेल एंड वेरिफिकेशन योर गूगल ये ऑप्शंस आ रहे हैं। तो अब हम वेरिफिकेशन करेंगे ईमेल के ज़रिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद ये आपकी ईमेल खुद ब खुद डिटेक्ट कर लेगा और यहाँ पे आपको सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जीमेल के ऊपर आपकी जीमेल जो है, जो आपने पहले अकाउंट बनाते हुए सिलेक्ट की थी, उसके ऊपर आपको एक SMS आएगा। तो वो कोड आपने यहाँ पे एंटर करना है। तो मुझे कोड आ चुका है, मैं यहाँ पे एंटर करूँगा अपना कोड और फिर मैं वेरीफाई कोड पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे मेरा जो कोड है वो वेरीफाई हो चुका है। अब हमारे पास आगे ऑप्शन आ रहा है कि मोबाइल फ़ोन नंबर से आप वेरिफिकेशन करें।
तो अब यहाँ पे आपने वो वाला मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके पास चल रहा हो, यानी जो आपके पास हर वक्त चलता हो, क्योंकि इसके ऊपर आपको प्रोडक्ट्स वगैरह और नोटिफिकेशंस वगैरह आते रहते हैं दराज की तरफ से। तो अब यहाँ पे हम अपना फ़ोन नंबर एंटर करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपना नंबर एंटर कर लिया है। तो अब आपने एक और चीज़ पे फोकस करना है कि यहाँ पे आपने वो वाला नंबर एंटर करना है जो आपके पास चल भी रहा हो और उसके ऊपर व्हाट्सएप अकाउंट भी होना चाहिए। अब हम सेंड ओटीपी के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे हम कैप्चा फिल करेंगे। अब हमारे पास एसएमएस व्हाट्सएप के ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम एंटर करते हैं ओटीपी जो हमें व्हाट्सएप पे मिला है। और यहाँ पे वेरीफाई कोड। अब हमारा मोबाइल चेंज वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे हमने करना है कि अपनी बर्थ डेट सिलेक्ट करनी है। मैं यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे जेंडर ऑफ कोर्स मेल और यहाँ पे नेम और यहाँ पे सेव के ऊपर। अब ये हमारी माई प्रोफाइल जो है ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद एड्रेस ब्लॉक्स, माई प्रोफाइल के नीचे एड्रेस ब्लॉक्स होगा, इसके ऊपर हम टैप करेंगे और ये हमारे पास ओपन हो जाएगा कि हमने यहाँ पे अपना एड्रेस देना है और वो वाला एड्रेस देना है जहाँ पे हम रह रहे हैं और बिल्कुल सही एड्रेस देना है जो आपकी आईडी कार्ड की बैक साइड पे है। तो चलें अब हम शुरू करते हैं, अपना एड्रेस फिल करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट नेम जो आपने पहले अकाउंट का नाम रखा है वही, पीछे जो आपने नाम एंटर किया है सेम वही होना चाहिए। और यहाँ पे फ़ोन नंबर जो आपने पीछे फ़ोन नंबर एंटर किया है सेम वही होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने अपना जोन सेलेक्ट कर लिया है जो कि आपके करीब तरीन जगह हो। तो अब यहाँ पे हमने अपना एड्रेस लिखना है। तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं जो आप जिस जगह पे रह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे एड्रेस लिख लेता हूँ और फिर आपने नीचे सेलेक्ट करना है कि आपका वहाँ पे ऑफिस है या होम है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ होम, कि मेरा यहाँ पे घर है। तो अब हम सेव करेंगे। तो यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है, यानी कि माई प्रोफाइल कंप्लीट हो गई है, एड्रेस बुक कंप्लीट हो गई है और यहाँ पे ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कि वेरीफाई अकाउंट। ये आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे टिक लग गई है कि वेरीफाई अकाउंट और यहाँ पे ऊपर आपको अपना नाम शो हो रहा होगा जो आपने अपना नाम रखा है और यहाँ पे सेल ऑन दराज। अब यहाँ पे हम सेल ऑन दराज के ऊपर क्लिक करते हैं कि हमने अपना प्रोडक्ट लगाना है। तो यहाँ पे आने के बाद आपसे दराज एक बार फिर वेरिफिकेशन मांगेगा, यानी कि हम यहाँ पे लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास ऊपर लॉगिन का ऑप्शन आ जाएगा, आपने लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे इसने खुद ब खुद डिटेक्ट कर लिया कि पाकिस्तान इंग्लिश और यहाँ पे आपने नंबर एंटर करना है जो आपने नंबर अकाउंट बनाते वक्त पहले लगाया था। तो अब हमने नंबर ऐड कर लिया है और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे सेंड ओटीपी विथ व्हाट्सएप, यानी कि हमारी जो ओटीपी होगी वो व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा हमें। तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज आ गया है और यहाँ पे हम वो मैसेज लिखेंगे, कोड जो आपको व्हाट्सएप पे मिला है। और यहाँ पे हम लिखेंगे न्यू पासवर्ड। यहाँ पे कह रहा है कि अपना न्यू पासवर्ड क्रिएट करें, तो हम अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेते हैं जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ भी पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं और वो वाला जो आपको बाद में
याद रहे, क्योंकि काफ़ी बार दराज पासवर्ड मांगता रहता है बार बार लॉगिन पे। तो यहाँ पे आप अपना रेफरल कोड जो है वो एंटर कर सकते हैं कि आप किसी के थ्रू रेफरल होके आए हैं। तो अब हम किसी के थ्रू नहीं आए तो नेक्स्ट कर देंगे, ये ऑप्शन ही छोड़ देंगे। तो अब हमने वो कंप्लीट कर लिया है पेज। वहाँ हमने अपना फ़ोन नंबर एंटर किया, फिर हमें व्हाट्सएप पर कोड मिला और फिर हमने व्हाट्सएप पर कोड जो मिला वो हमने एंटर किया। उसके बाद हमने अपना पासवर्ड क्रिएट किया, पासवर्ड लगाया और पीछे नीचे कंफर्म पासवर्ड किया और रेफरल कोड लगाने की ज़रूरत नहीं, वो ऑप्शनली होता है। तो इसके बाद हमने यहाँ पे इंडिविजुअल है या कंपनी के साथ है, तो हम इंडिविजुअल बना रहे हैं, यानी कि इसका मतलब है कि आप अकेले हैं या आपके साथ और भी लोग हैं। तो यहाँ हम पे रहेंगे कि हम अकेले हैं। तो यहाँ आपने अपने स्टोर का नाम रखना है और स्टोर का नाम आपने इस तरह रखना है कि अगर आप मोबाइल हब नाम रखते हैं तो बाद में आप कैटेगरी चेंज करते हैं तो ये सूटेबल नाम नहीं होगा। यानी कि हमने मोबाइल हब नाम रखा और बाद में हम मोबाइल की एक्सेसरी को छोड़ के हम कोई और चीज़ बेचना चाह रहे हैं तो फिर मोबाइल हब जो है वो सूटेबल नहीं होगा। तो आपने वो नाम रखना है जो आप बाद में कैटेगरी भी चेंज करें तो भी सूटेबल रहे। तो यहाँ हम एंटर करते हैं स्टोर का नाम और यहाँ अपनी जीमेल जिस पे हमने अकाउंट बनाया था। अब हम करेंगे नेक्स्ट। और कुछ लोडिंग होगी, उसके बाद ये हमारा सक्सेसफुली क्रिएट हो गया है अकाउंट। फिर हमने यहाँ पे एड्रेस एंटर करना है। तो जब ये पेज हमारे पास ओपन होगा तो इसमें हमने अपना एड्रेस फिल करना है। एड्रेस डिटेल्स, नंबर, स्ट्रीट, लैंडमार्क, यानी कि एक जगह पे भी हमने अपना एड्रेस लिखना है कि नंबर, अगर आपके घर का कोई नंबर है तो वो आप लिख दें, नहीं तो अपने गांव का नाम भी लिख सकते हैं जहां आप रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं तो वो आप लिख सकते हैं। तो ये हमारा नंबर वाला एरिया क्लियर हो गया। अब आगे आता है स्ट्रीट। स्ट्रीट में आप लिख सकते हैं अपना विलेज, यानी कि अगर आप शहर में रहते हैं या गांव में, यानी कि दोबारा वही आप रिपीटेड लिख सकते हैं। और जो लैंडमार्क होता है वहाँ पे आपने लिखना है अपने आसपास की जगह, जो कि आपके आसपास थोड़ी मशहूर जगह है उसका नाम लिख देना है, यानी कि आपके नज़दीक तरीन कोई जगह है तो उसका नाम लिख देना है। अब जैसे मैं लिखता हूँ तो अब हम नीचे रीजन में देखते हैं। रीजन में हमने करना है रीजन, सिटी, डिस्ट्रिक्ट। अब ये तीन चीज़ें हमने कंप्लीट करनी है। पहले हमारे पास आ जाएगा रीजन यानी कि पंजाब, उसके बाद हमारे पास आ जाएगी सिटी कि आप किस सिटी से हैं। तो फिर हम यहाँ से अपनी सिटी सिलेक्ट करेंगे। तो ये सिटी सिलेक्ट करने के बाद, या कोई और कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए, ये इसके बाद आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट, यानी कि यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे जी, ये जो आपका डिस्ट्रिक्ट होगा वो आपने सिलेक्ट कर लेना है और फिर हम यहाँ पे करेंगे सबमिट पर, और थोड़ा सा टाइम लगेगा और ये हमारा जो है सबमिट हो गया है और ये हमारी शॉप का नाम आ गया जो मैंने रखा था। तो इसके बाद हम ऐड करेंगे अपनी डिटेल्स, यानी कि आईडी कार्ड और बैंक डिटेल्स।
अब यहाँ पे फिर हम ऐड पे क्लिक करेंगे। तो अब हमारा पहले जो हमने किया है हमारा स्टोर बन गया है कंप्लीट, लेकिन अब जो हम कर रहे हैं वो अपनी डिटेल्स जो हैं वो हम आईडी कार्ड वगैरह की दे रहे हैं। तो यहाँ पे हमने बिज़नेस सेलर टाइप्स, पर्सनल बिज़नेस, हम पर्सनली रहेंगे। अगर आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो बिज़नेस कर सकते हैं, लेकिन पर्सनल बेस्ट रहेगा। इसके बाद पर्सनल आईडी, ओके, और इसके बाद आप अपलोड करेंगे अपने CINIC की इमेजेस, फ्रंट और बैक दोनों। मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ अपने CINIC की इमेजेस। और फिर यहाँ पे हमने बैक साइड की इमेज अपलोड करनी है अपने आईडी कार्ड की। और फिर वेरीफाई आईडी इन्फो, नेम, यहाँ पे हमने जो हमारा आईडी कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है वो हमने नाम एंटर करना है। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे कार्ड, यानी कि जो आपका CINIC नंबर है। और यहाँ हम ऐड करेंगे तो ये एंटर करने के बाद नीचे आएगा नेशनल टैक्स नंबर। यहाँ पे हमने अपना आईडी कार्ड का दोबारा नंबर एंटर कर देना है। और दोबारा नंबर एंटर करने के बाद फिर हम नीचे स्क्रॉल करेंगे और फिर होगा अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट्स, अपलोड बैंक डॉक्यूमेंट्स। और यहाँ पे हमने अपनी चेक बुक की पिक्चर अपलोड करनी है। और फिर नीचे वेरीफाई बैंक इंफॉर्मेशन, फिर आपने अकाउंट नेम यहाँ पे लिखना है कि यानी आपका जो अकाउंट का ऊपर नाम लिखा हुआ है वही, यानी कि CINIC नंबर। और फिर अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। तो फिर आपने यहाँ पे IBAN नंबर लिखना है। फिर आपने नीचे बैंक नेम लिखना है कि आपका कौन सा बैंक है, यानी कि आपका मिज़ान है, UBL है, अल्फला बैंक है, इस्लामिक बैंक है। तो वो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। यहाँ आपने अपना बैंक अकाउंट नंबर देना है यहाँ पे। और फिर ऊपर आपने अपना नाम लिखना है जो आपके बैंक अकाउंट में लिखा हुआ है, यानी कि जो आपके आईडी कार्ड पे। अगर किसी और का बैंक अकाउंट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका सेम नंबर आपने लिखना है। और नीचे IBAN नंबर, ये आपको आपकी एप्लीकेशन के अंदर मिल जाएगा, यानी कि आपकी बैंक अकाउंट की जो एप्लीकेशन होती है उसके अंदर आपको IBAN नंबर दिया जाता है। वो IBAN नंबर आपने यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप जैज़ कैश के थ्रू बनाना चाहते हैं, अगर बैंक अकाउंट आपका नहीं है तो आप जैज़ कैश के थ्रू बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप जैज़ कैश के थ्रू भी बना सकते हैं, इजी पैसा के थ्रू भी बना सकते हैं। तो इजी पैसा की एप्लीकेशन के अंदर आपको IBAN नंबर दिया होता है, आप वो IBAन नंबर जो है वो वहाँ से देख के यहाँ पे एंटर कर दें। फिर बैंक कार्ड नंबर, तो अगर आपका इजी पैसा का कार्ड है तो ठीक है, अगर बैंक के ज़्यादा बेस्ट रहता है कि आप बैंक ही सिलेक्ट करें और बैंक के अकाउंट से करें। कार्ड नंबर जो होता है वो आपके ATM कार्ड के ऊपर जो है वो नंबर लिखा हुआ होता है, तो वो आपने यहाँ पे इंटर करना है। बैंक ब्रांच, यानी कि आपका अकाउंट जो है वो किस ब्रांच से है। तो अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी चेक बुक देख सकते हैं, चेक बुक के ऊपर आपकी ब्रांच लिखी होती है कि ये फ़लाँ ब्रांच में इस बंदे का अकाउंट ओपन हुआ है, वो आपको चेक बुक के ऊपर मिल जाएगी। फिर आपने यहाँ पे सबमिट करना है और सबमिट करने के बाद आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई हो जाएगा। आज हमने सीखा है कि दराज का हमने सेलर अकाउंट मुकम्मल बनाया है। और अगर आपको हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को
प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाली न्यू वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके।